लेट एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स मॉड एक्स इफ एफ एक्स बराबर के हैज़ वन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देन रेंज ऑफ के इज। तो जो फंक्शन है कलर चेंज कर लूँ, ठीक। तो जो फंक्शन है उसे ध्यान से देखें। तो कॉस इनवर्स एक्स और मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में कोई अंतर होगा क्या? ग्राफ पता ही है, कुछ इस तरीके से दिखता है, पाई तक रेंज रहती है इसकी। तो पॉजिटिव एक्स में देखें, नेगेटिव एक्स में देखें, जो रेंज है ना, रेंज आर वो पॉजिटिव है, तो ये मॉड का कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो कॉस इनवर्स मॉड एक्स, ये वाली टर्म, इसमें चेंज आएगा ग्राफ में, ये रेगुलर कॉस इनवर्स एक्स जैसे नहीं दिखेगा। रीज़न ये है कि जो नेगेटिव एक्स है वो जब पुट करेंगे तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तो जो पॉजिटिव एक्स के लिए मिलेगी ना वैल्यू, वो नेगेटिव एक्स में, तो ऐसा कुछ ग्राफ हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। कॉस इनवर्स मॉड एक्स कैसे दिख रहा होगा? कुछ ऐसा, यहाँ पे इस पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, कुछ तरीके से ग्राफ होगा। तो अपना फंक्शन अब कुछ इस ऐसा दिख रहा है। अब ना पूछा है कि एफ एक्स बराबर के का एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन किस वैल्यू की के लिए होगा। ऑप्शंस में रेंज दी है, तो उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये जब ग्राफ में देखें, तीनों ग्राफ x बराबर 1 पे 0 दे रहे हैं, यानी कि जब इनका कंबाइंड ग्राफ बनेगा तीनों का ऐड होकर, तो ये पॉइंट तो आएगा 1 पे। ठीक, इसके बाद -1 पे भी देखें तो कॉस इनवर्स एक्स 1 देगा, सॉरी पाई देगा, मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी पाई ही देगा, और कॉस इनवर्स मॉड एक्स जो है वो 0 दे रहा है, ये 0 है, तो नेट वैल्यू क्या आई? 2 पाई के बराबर। तो -1 पे ना इस वाले पॉइंट पे ये 2 पाई देगा, तो अपने पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 है। तो अब ध्यान से देखें, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ें, किसी इस पॉइंट पे आएंगे तो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। मान लो ये कितना होगा, π/4 है, तो π/2 आएगा, किस किस का? इन दोनों का मिला के। और फिर कॉस इनवर्स एक्स भी इतना ही, वो थोड़ा और बढ़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, π/4 का 3, यानी कि 3π/4 हो जाएगा। तो उसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जब अपन 0 पे पहुँचेंगे तब इसका π/2 π/2 और π/2 3π/2। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉटिंग आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिख रहा हो, और यहाँ से फिर ऐसा बढ़े। तो देखा जाए कि कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसको एक खींच मरोड़ के अपन ने एक नया ग्राफ बनाया। तीनों टर्म्स का कंबाइंड इक्वेशन के जो कर्व है वो कुछ ऐसा दिख रहा है जो ये बनाया है। तो अब सवाल में पूछा ये है कि डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन की रेंज क्या हो। तो कहीं भी एक्स की लाइन डाल दें, एक ही सॉल्यूशन है ना, यानी कि डिस्टिंक्ट, और यदि डिस्टिंक्ट है तो जितनी पूरी रेंज होगी इस कर्व की वही आंसर होगा। और रेंज क्या है इस कर्व की? 0 से 2 पाई। ये ग्राफ के थ्रू हमने एनालाइज करा है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी।